हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में करा है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेट है एंट्रोपी के साथ। अब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एनर्जी चेंज होती है तो वो कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी का इंक्रीज होना एक नेचुरल चीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो थोड़ा रिजेंबल करता है फर्स्ट लॉ के साथ। अब हमारा फर्स्ट लॉ क्या था? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो वो भी सेम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एंट्रोपी भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है। सेकंड लॉ को भी फर्स्ट लॉ की तरह सेवरल वेज में डिफाइन किया गया है। उसमें से सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कि क्यों स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सो कॉमन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है वो इतनी कॉमन क्यों है? बिकॉज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट रिलीजेस बाय द reaction increases the disorder of surrounding and overall entropy changes almost positive, जो कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना देता है। सो यही डेफिनेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एंट्रोपी के साथ ही रिलेटेड है लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी के साथ। अब किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स कैसे भी मूव कर सकते हैं, वो टॉप में भी मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड में भी, क्योंकि वो फ्री होते हैं तो वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। या तो वो बोन को कंप्रेस कर देते हैं या फिर बोन को अपनी मूवमेंट से स्ट्रेच कर देते हैं। और इन्हीं मोशंस को जनरली ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये मोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी भी सिस्टम की बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो द एंट्रोपी ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस reaches to zero as the temperature reaches to absolute जीरो। और यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब किसी सब्सटेंस की अगर एंट्रोपी जीरो तभी होगी जब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो होगा। ऐसे तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। अगर टेम्परेचर स्टेबल जीरो पे आ जाएगा तो एंट्रोपी भी सिस्टम की जीरो हो जाती है। तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो यही कुछ डेफिनेशंस थी सेकंड लॉ थर्ड लॉ की इस चैप्टर में। ये हमारा लास्ट टॉपिक था एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इक्विलिब्रियम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।